आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, क्लास 6 का। और हम इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन पूरा का पूरा समझेंगे डिटेल से, एक एक वर्ड समझेंगे। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ इस जगह पे और ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इस जगह पे कैसे पहुँच सकते हैं, इसके लिए आपको अपना मोबाइल उठाना है और यहाँ पर गूगल में सर्च करना होगा मेकटॉस। ऐसा सर्च करने के बाद हम गो पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। जो पहला लिंक आ रहा है इस पर आपको सेलेक्ट करना है। क्लासेस यहाँ पर अपने सेलेक्ट करना है जिस भी क्लास में है। तो अभी हम 6 वाले पढ़ने वाले हैं, तो इधर क्लिक करेंगे और संस्कृत पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, या फिर चाहिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, या फिर चाहिए हैंड रिटन नोट्स। जो भी चाहिए उधर से क्लिक करके चले जाना। हम फिलहाल हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर मैंने क्लिक कर दिया, ये हमारा खुल चुका है और ये सेम टू सेम यही वाला यहाँ पर खुला है जो कि यहाँ पे है। तो अब हम इसके सहारे सारी चीजें आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरु, तो उच्चारण सिंपली कर देना है फलम, गृहम, पत्रम, पुष्पम। सेम टू सेम ऐसा आपको उच्चारण कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। तो चित्रों को देख करके आपको उच्चारण कर देना है। तो उच्चारण कर दीजिएगा पढ़नम, क्रीडन, कम, नारिकेलम, ऐसा जो भी है अपना उच्चारण कर दीजिएगा। उच्चारण करने के बाद मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है और यही आपके एग्जाम में भी आता है, ये वाला क्वेश्चन। वर्णों को जोड़ करके लिखना है। तो इसके पहले जो 2 चैप्टर हैं वहाँ पर मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया है कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, अपना मोबाइल उठाना है। सबसे पहले यहाँ से बैक करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ग्रामर पर क्लिक करेंगे, संस्कृत ग्रामर पर क्लिक करेंगे। आने के बाद इधर से क्लास 6 पर आ जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे वर्ण एवं उसके भेद। तो ये जो वर्ण एवं उसके भेद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ण होता है कुछ, वर्ण के बाद फिर वर्ण के भेद हैं और इसके 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो जिस पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। हमने आपके लिए जो ऐप है काफ़ी खतरनाक बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तेज ऐप है, ये बिजली की स्पीड से चलता है। तो यहाँ से जिस पर भी क्लिक करेंगे इधर आ जाएंगे और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्ण क्या होता है। तो वैसे ध्वनि जिसको, वैसा मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अ, ई, ये सब जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको वर्ण बोलते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर क्या होता है, जिसका उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण का सहायता न लिया जाए उसको हम ये बोलते हैं। तो ये सब आ जाता है इसमें, स्वर, इसमें हर्ष और दीर्घ और प्लुत आता है। ठीक है, डिटेल से पढ़िए, इसको अच्छे से लिखा गया है। उसके बाद व्यंजन होता है, तो व्यंजन में ये सारी चीजें होती हैं। ये सब देख सकते हैं कि ये सब व्यंजन है। इसको हम बोलते हैं क, आधा क है, ख है मतलब आधा ख है। ये हलंत लगा हुआ, इसका मतलब आधा है। इसको पूरा करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, कौन सा, तो स्वर जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये अ जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से है। लेकिन ये अपने आप में ये पूरा व्यंजन, इसी को हम बोलते हैं। उसके बाद अयोगवा में ये आ जाता है। तो ये आप चीज़ें समझ गए। अब यही काम यहाँ पर करना है। जैसे कि इस आधा क में अगर आप अ जोड़ेंगे तो जाके ये पूरा क बन जाएगा, और आधा ख में अ जोड़ेंगे तो ख बन जाएगा सिंपली। ठीक है, तो यही चीज अब आपको इधर करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। तो इसको मैं इधर रख देता हूँ। रखने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हम चीजों को कर रहे हैं। देखिए, तो जो सबसे पहला है यहाँ पर दिया, प और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, प बनेगा। फिर उसके बाद ये है आधा र और न। तो जब भी इस तरह का आधा र पहले ही आ जाए ये बन जाता है, रेफ बन जाता है ऊपर में। उसके बाद ट्वर्गिना दिया हुआ है, तो क्या करना है, ट्वर्गिना लिखना है और फिर अ, तो पूरा ट्वर्गिना हो जाएगा, हो चुका है। और आधा म जो है लास्ट में, ये आधा म ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर आगे कोई स्वर नहीं है। तो ये हो गया। अब सेम टू सेम यहाँ पर ख जोड़ अ क्या बनेगा, ख बन गया। आधा न और ई क्या बनेगा, न में हर्षई बन गया। आधा त और र, त्र बन जाएगा। ठीक है, त्र और ई अ मिला करके पूरा त्र बन गया। फिर आधा म लास्ट में ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट प और उ क्या हो जाएगा, प में हर्ष उ हो गया। आधा र और आ, रा हो जाएगा। और न और आ, ना हो जाएगा, ट्वर्गी ना। फिर आधा न और ई, न में हर्ष ई हो जाएगा, हर्ष ई। फिर प है और ओ, तो पो हो जाएगा। फिर आधा श और अ, तो श हो जाएगा। फिर क और आ,
का हो जाएगा और फिर ट्वर्गी न और हर्ष ई, तो क्या हो जाएगा, न में हर्ष ही आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है क और अ, तो बन जाएगा क। ये जो आधा वाला है ये सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे एक हलंत भी लगेगा, गलत है यहाँ पर, इसको हलंत जोड़ना पड़ेगा, मैं कर दूंगा बाद में। उसके बाद क और अ, यह हो जाएगा क पूरा, फिर त और अ त, और फिर म का म आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हलंत बस यहाँ पर जोड़ना है, बाकी ये ठीक हो चुका है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि सेम टू सेम वर्ण विच्छेद करना है। अब जो भी आपने सेम टू सेम ऐसा देख करके, ठीक है, पुस्तकम को कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहीं से मैं बता देता हूँ। आधा प लिखेंगे, फिर उ लिखेंगे, फिर आधा स लिखेंगे, फिर आधा त लिखेंगे, फिर उसके बाद त को पूरा करने के लिए अ लिखेंगे, और फिर क आधा क होगा, और फिर उसको पूरा करने के लिए अ लिखेंगे, और फिर म का म रह जाएगा। भित्तिकम, आधा भ और फिर ये ई लिखेंगे तो ये हो जाएगा हर्ष ई, और फिर त है तो ये त हो गया आधा, फिर पूरा त आएगा, मतलब यहाँ पे दो त है, आधा और आधा दो त है, तो फिर एक त आ गया दूसरा वाला, फिर हर्ष भी है तो ई आ गया, फिर क का क, फिर क में है अ छुपा हुआ, और फिर म। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि न और उ जोड़ेंगे तो दीर्घ उ है ये, तो ये हो जाएगा फिर त के लिए आधा त, और फिर अ, फिर न में आ, और फिर न में ई जोड़ेंगे तो ये तरह से नी आ जाएगा। फिर वा के लिए व जोड़ आ, ता के लिए त जोड़ आ, य के लिए य जोड़ अ, न के लिए न जोड़ अ, और आधा म का आधा म आ गया। फिर उ का उ लिखेंगे सेम टू सेम, आधा प जोड़ा प, न में ये नेट देंगे तो ने हो जाएगा, फिर त्र है तो आधा त, फिर र, ठीक है, आधा दोनों हो गया, और फिर अ डालेंगे तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिल करके त्र बनता है, और फिर ये बन गया म। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके आपको लिखना है, तो ये तो आपको रटना पड़ेगा। आम को आमरम बोलते हैं, पर्णम व्यजनम, पंखे को ये बोलते हैं, तो ये आपको रटना पड़ेगा, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्रों को देख करके आंसर लिखना है। किम पतति, क्या गिर रहा है, तो फल तो फलम। अब ये फलम पतति किधर से आया है, ये पूरा डिटेल से समझने के लिए इस मोबाइल को हम हटाएंगे और यहाँ पर हम ला देते हैं ये वाला चीज। ये देख सकते हैं ये आ गया पठती का, तो इसी से आप अंदाजा लगा करके चीजें कर सकते हैं। ये कैसे लाएंगे, सिंपल सा, पर ग्रामर पर, फिर संस्कृत ग्रामर पर, और यहाँ से ये आ जाएगा क्लासिक सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए, और यहाँ के बाद हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप धातु रूपानी पर क्लिक करेंगे तो ये धातु रूपानी यहाँ से आ गया आपका, और ये आपका आ चुका है ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है, अब आ जाओ इधर से, ये वाला पुष्प के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, नपुंसक लिंग के लिए शब्द रूपानी एक खोल लिया। कैसे खोलेंगे, इधर आएंगे, फिर से ग्रामर पर जाएंगे, संस्कृत ग्रामर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम क्लासिक को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम आ जाते हैं इस शब्द रूपाणी पर, और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे इस वाले पुष्प पर। पहुंच चुके हैं, ये दोनों पहुंच चुके हैं। अब और डिटेल से समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से ऊपर में, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ग्रामर पर, फिर संस्कृत ग्रामर पर, और इसके बाद क्लासिक्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं आपके सर्वनाम शब्द पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे कौन पर, और ये हम पहुँच जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर, ये देख सकते हैं किम वाले पर। तो नपुंसक लिंग पर आ जाते हैं, और ये ही है यहाँ पर चीजें। तो अब इस तीनों के कॉम्बिनेशन से आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये जो किम पतति है, ये किम किधर से आया, किम यहाँ से आया, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में किम का नपुंसक लिंग में यहाँ से आया। अब किम पतति, अब एक वचन में है तो इधर से भी एक वचन ही लाना पड़ेगा, पठती है तो सेम टू सेम ती जो है ये पतति, बस क्रिया चेंज हो गया है, बाकी चीज वही है। तो इस किम को हटाने के लिए आंसर में जो फलम आया किधर से आया, तो जब ये प्रथमा विभक्ति में एक वचन है तो इसको सर्वनाम को हम हटाएंगे संज्ञा से, तो जो पुष्प है प्रथमा में एक वचन पुष्पम, तो सेम टू सेम इधर फल है तो फलम कर देंगे, बाकी चीज वही है, खाली संज्ञा का अंतर है, ठीक है, पुष्पम फलम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे, मयूरव किम कुरुतः। अब मयूरव आया, ये मयूरव कौन सा है भाई, तो ये पुलिंग में आ जाओ, अब सीधा पुलिंग में आना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर में जाएंगे पिछला कॉम्बिनेशन होते जा रहा है, तो पुलिंग में आ गए, और इधर से भी पुलिंग में आ गए। पुलिंग में आने के बाद मयूरव है तो ये वाला द्विवचन, प्रथमा में द्विवचन, ठीक है, किम कुरुतः।
क्या कर रहे हैं, ठीक है। कुरुतः, अब ये द्विवचन में है तो कुरुतः जो है पठतः मिल गया, ठीक है, द्विवचन में। तो अब इसका आंसर कैसे होगा देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो नाच रहे हैं, तो लिखेंगे मयूरों का मयूरों लिखेंगे, और नाचने को हम क्या करते हैं यहाँ से देखेंगे डायरेक्टली द्विवचन में आ जाएंगे, क्योंकि ये मयूरों है यहाँ पे है द्विवचन में, तो द्विवचन इधर से भी खोजेंगे तो ये आ गया, पठता होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मयूर है तो पढ़ेगा थोड़े ना, नृत्यता हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये है एते के अस्त। अब जो एते आया है ये किधर से हम लाएंगे, अब देखो यहाँ पर एते के अस्त है, तो इधर से आ जाओ फिर से, अब नपुंसक लिंग में अब खेल हो रहा है नपुंसक लिंग का, और अब आपको बस ये अब गेम खेलना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एते है, अब इधर से आ गया पुष्पे, ठीक है, के अस्त, तो एते का एते लिखेंगे, ये यहीं से सर्वनाम में अगर आप जाएंगे पढ़ेंगे तो एतम एते एतानी होता है, तो उसी का आया है ये वाला। तो ये पुष्पे दिख रहा है, ये एते दिख रहा है, तो ये प्रथमा में द्विवचन का है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, तो ये खिलौने हैं, तो इधर से आ गया एते का एते लिखेंगे, और क्योंकि एते जो है ये यहाँ से आया है, ये वाले से प्रथमा में द्विवचन, तो यहीं से हम इसका संज्ञा वाला भी ढूंढेंगे, पुष्पे जैसे है तो क्रीडन के हो जाएगा, ठीक है, क्रीडन कम होता है, तो इसी का यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रीडन कम क्रीडन के, तो ये वाला यहाँ पर लिखिए, और अस्त का अस्त रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, बालिका किम कुर्वन्ति। अब बालिका आ गया ना, तो अब आ जाओ स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में आ जाए, इधर से भी आ गए स्त्रीलिंग में। अब बालिका है, यहाँ बहुवचन का बात हो गया, तो यहाँ पे बालिका पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए, और यहाँ के बाद पूछ रहा है कि क्या, किम मतलब क्या कर रही हैं, तो क्या कर सकती हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि जब यहाँ पे आ गए तो इधर भी इधर आना पड़ेगा बहुवचन में, तो पठंती है, तो क्रिया भी यहीं सेम टू सेम लग गया, तो इजली ये तो बन ही गया। अब कानी विकसंती, अब कानी किधर से आया, तो भाई इधर से आ जाओ, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कानी है, तो बहुवचन का बात हो गया, प्रथमा है बहुवचन, इधर से क्या है भाई, तो देख सकते हैं पुष्प है, तो पुष्प आ जाओ इधर, अब बहुवचन में देखो पुष्पानी, तो पुष्पानी आ गया, तो बस बन गया ना। तो इस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चन को बना लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए वाक्य को रचना है निर्देश के अनुसार, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो वाक्य है इसको बहुवचन में करना है, तो कैसे होगा, एते पढ़ने अस्त, तब इसका बहुवचन कैसे होगा, तो एते का बहुवचन क्या होता है, एतानी, पढ़ने का बहुवचन क्या होता है, ये जो पढ़ने हैं, ये जो पढ़ने हैं, ये पढ़ने का बहुवचन क्या होगा, पढ़नानी, और अस्ता का संति, तीनों का कैसे होगा, तो आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर, बैक करेंगे यहाँ से, बैक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देख सकते हो सर्वनाम शब्द पे आ जाते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आ चुका है, तो ये जो एते है देख सकते हैं कि एतत एते एतानी, तो ये द्विवचन में आया, प्रथमा वाला का द्विवचन है ये वाला, तो ये यहाँ से आया। अब जो पढ़ने हैं ये किधर से आया, तो ये भी पुष्पम पुष्पे, तो इसके लिए फिर से बैक करेंगे, और यहाँ से बैक करने के बाद मैं आपको बता दूं, तो इधर से जब शब्द रूपानी पर आएंगे तो यहाँ से फलम का या पुष्प का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया पुष्पे, सेम टू सेम है। अब अस्त है, तो ये जो अस्ति का है, अस्ति अस्तः संति, तो जब ये द्विवचन में है तो जो ये वाला होगा ना ये भी ऐसा ही होगा, देख सकते हैं पढ़ता, यहाँ पे तह, तो ये आप देख सकते हैं। अब अस का मैं आपको रूप ही दिखा देता हूँ, एक मिनट इंतजार कीजिए। ये देखो यहाँ पर क्या है, अस्ता है द्विवचन में, इधर भी सब कुछ द्विवचन में यूज हुआ, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला पुष्पे, और फिर वो वाला ये एते द्विवचन में, तो ये भी क्या आया, यहाँ से भी ये वाला द्विवचन में आ जाएगा। बहुवचन का करना होता तो ये वाला यूज करते संति। तो यहाँ से देखिए निचला जो क्वेश्चन है मयूरः नृत्यति, अब इसको बहुवचन में करना है तो मयूरः मयूरः मयूराः, ठीक है, मयूराः हो जाएगा, और फिर नृत्यति नृत्यन्ति, जैसे कि पठती, पठती का क्या है पठन्ति, तो नृत्यति का क्या हो जाएगा नृत्यन्ति। उसके बाद यहाँ पर है यानानी, ये बहुवचन में है, द्विवचन में करना है तो याने होगा, ठीक है। लिखता द्विवचन में है, बहुवचन में करना लिखन्ति होगा। पतति एक वचन में है, इसको द्विवचन में करना है तो पतति पततः होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ये हो गया, जो लिखता है ये द्विवचन में है, करना की तरह बहुवचन में, तो लिखन्ति पठन्ति। ये देखो यानानी है, ये क्रिया नहीं है, ये जो है ना ये संज्ञा है, तो जैसे कि ये देख सकते हैं पुष्पानी, ये वाला दिख रहा है, तो सेम टू सेम। अब ये बहुवचन में है, द्विवचन में करना है तो क्या होगा पुष्पे, इधर से क्या है याने, समझ गया, समझ में आ गया। अब ये देखो मयूरः नृत्यन्ति, अब ये है नृत्यति, अब देखो मयूरः नृत्यति, तो ये एक वचन में है, बहुवचन में करना है तो इसका क्या हो जाएगा पठन्ति, इधर से क्या हो गया नृत्यन्ति। सिंपल है, समझ में आ गया।
तो ऐसे ही कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मतलब उचित पदों का संयोजन करके वाक्य को आपको रचना है। तो देखिए यहाँ पर कोकिले है, मीनिंग और वचन विभक्ति सब मिलाएंगे तो आ जाएगा कोकिले, ठीक है, कोकिले। ये देख सकते हैं कि कोकिले जो आया होगा कोकिला से बालिका बालिके, द्विवचन में पकड़ लिया मैंने। तो द्विवचन में कोई क्रिया खोजेंगे, पठता जैसा कुछ होना चाहिए, कुछ है कुछ है कुछ है, कुजता मिल गया, कुजता पठता, तो ये हो जाएगा, ये बन गया। अब देखो पवना है, तो पवना मुझे मिल गया यहाँ से बालका, एक वचन में मिल गया। अब कोई एक वचन में खोजेंगे कि क्या कोई एक वचन में पठती जैसा कुछ है क्या, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पठती जैसा, तो यहाँ पर वहती दिख रहा है एक, तो ये जो है ना ये वहती, ये हो गया। अब नेक्स्ट पुष्पम, तो पुष्पम इधर से खोजेंगे, यहाँ से मिल गया हमको पुष्पम, एक वचन में है, एक वचन के लिए पठती, तो पठती जैसा और कुछ है क्या पुष्पम, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर है विकसती है, पठती विकसती, तो ये वाला इधर डाल दिए। फिर खगा है मतलब चिड़िया, तो खगा यहाँ पर देखेंगे, खगा इधर आ जाओ भाई, बालका जैसा है, एक वचन, तो पठती, पठती जैसे कुछ और है क्या इधर, वहती उत्पत्ति, ये सारा कुछ है, वहती भी है उत्पत्ति भी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्पत्ति हो गया। उसके बाद यहाँ पर मयूराह, मयूराह इधर से देखेंगे कि भाई मयूराह किधर मिला, ये मिल गया, पुल्लिंग में ही यहाँ पर है बालका, तो बहुवचन, बहुवचन पठंती, पठंती के लिए इधर कोई है क्या, अंति जैसा, नृत्यंती है, मिल गया डायरेक्टली, नृत्यंती डाल दो। सिंघा बालका पठंती, गर्जंती हो जाएगा डायरेक्टली, हो गया, डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म वाह खत्म। तो ये देख सकते हैं कि आपका थर्ड चैप्टर अभी अब फिनिश हो चुका है। अब हम फोर्थ चैप्टर पर यहाँ से जा करके डायरेक्टली यहीं से जा करके हिंदी ट्रांसलेशन देख सकते हैं, या एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन देख सकते हैं, या हैंड रिटन नोट्स भी है, दोनों तरफ से तो देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फोर्थ चैप्टर पे हम आ जाते हैं। तो ये फोर्थ चैप्टर पर भी हम आ चुके हैं। अब इस फोर्थ चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, और हम एक्सरसाइज सोल्यूशन देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा यहाँ से सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। Till then, keep learning, keep exploring. Bye bye.